नमस्कार दोस्तों और बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके समक्ष अनुवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु है लिप्यंतरीकरण, उसको लेकर के आई हूँ। सर्वप्रथम हम जानते हैं लिप्यंतरीकरण किसे कहते हैं। तो लिप्यंतरीकरण का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो ये होता है कि किसी लिपि का यंत्र के द्वारा जो परिवर्तन किया जाए वो लिप्यंतरीकरण है। लिप्यंतरीकरण एक लेखन प्रणाली, जो लिखने की एक जो प्रणाली है, तरीका है, उसके अक्षरों को दूसरी लेखन प्रणाली के अक्षरों में जो बदलता है, बदलना, उसे हम लिप्यंतरीकरण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक भाषा में एक प्रणाली में कुछ लिखा जाए और उसको जब दूसरी भाषा में अनुवादित करते हैं तो केवल और केवल लिपि बदलती है और वही रहते हैं, शब्द वही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम साधारण भाषा में देखें तो आज के समय में नहीं, जो चैटिंग करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हो, उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं KYA, क्या, KR, कर रहे हो, इस तरह का। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हम हिंदी में नमस्ते लिखते हैं और जब उसका लिप्यंतरीकरण करते हैं तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके के ना हो करके सीधे नमस्ते होगा। तो यदि आपकी परीक्षा में लिप्यंतरीकरण का उदाहरण भी आ जाए तो आप उदाहरण दे सकते हैं। लिप्यंतरीकरण में एक लेखन प्रणाली के वर्णों को दूसरी लेखन प्रणाली के वर्णों में बदला जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये जो बदलाव है वो उच्चारण के आधार पर होता है, ना कि अर्थ के आधार पर। ठीक है, सबसे विशेष बात यह है, इसको नोट कीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर लिप्यंतरीकरण में बदलाव होता है। अब हम जानेंगे लिप्यंतरीकरण और मशीनी अनुवाद, इनमें क्या अंतर है। तो मशीनी अनुवाद, अभी आपने जाना कि मशीन जब अनुवाद करता है तो किसी भाव विशेष का अनुवाद वो नहीं कर पाता, परंतु अनुवाद में की हम बात करें तो अनुवाद में शब्दों का अर्थ बदल जाता है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, दिस इज़ वेरी गुड, और उसको हम हिंदी में कहेंगे कि ये बहुत अच्छी है। ठीक, ये तो हो गया आपका अनुवाद। लेकिन जो लिप्यंतरीकरण में है वो यही लिखेंगे आपकी, ये बहुत अच्छी लग रही है, YAA। अगर अंग्रेजी में करते हैं दूसरी भाषा केवल डाल देते हैं और वही रहते हैं, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिप्यंतरीकरण का क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। तो लिप्यंतरीकरण से क्या होता है, विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच जो है संवाद करने में काम आता। मान के चलिए कि इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति और कन्नड़ जानने वाला व्यक्ति दो हैं। अब हिंदी वाला भी है, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है और कन्नड़ नहीं आती है, तो वो अपनी बातों को, अपने विचारों को वो जब लिखता है और उसका लिप्यंतरीकरण होता है तो कन्नड़ वाली भाषा भी इंग्लिश में आ जाती है और इंग्लिश में लिखा जाता है तो कन्नड़ वाला भी समझ लेता है। मुख्य रूप से हम देखें तो लिप्यंतरीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है वर्तनी लिप्यंतरीकरण और दूसरा है ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन लिप्यंतरीकरण, यानी कि वर्तनी के आधार पर किया गया लिप्यंतरीकरण और दूसरा ध्वनियों के आधार पर किया गया लिप्यंतरीकरण। कहीं कहीं किसी पुस्तक में मुझे लिप्यंतरीकरण के 4 प्रकार भी मिलते हैं, लेकिन एथेंटिक बुक ये कहती है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उनके अनुसार लिप्यंतरीकरण मुख्य 2 प्रकार का होता है, ऐसा उन्होंने माना है। तो आप अपने विवेक से उत्तर देंगे परीक्षा में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।